जय राधा माधव। हम राजस्थान आए हुए हैं परम पूज्य श्री भैया जी के जन्म स्थान। तो अभी हम भैया जी के ये हवेली उसमें रुके हैं एक जगह, और भैया जी का कहाँ जन्म हुआ, भैया जी का कहाँ कुल देवी हैं, वहाँ के सब जगह के दर्शन कराएंगे। अभी हम इस स्थान पर रुके हैं और कहाँ कहाँ भैया जी का बचपन व्यतीत हुआ वो सब जगह के आपको दर्शन कराएंगे। अभी हम जा रहे हैं भैया जी के जन्म स्थान पे, जहाँ जिस हवेली में भैया जी का जन्म हुआ। ये वो स्थान है, ये जो आपको घर दिख रहा है, यहाँ पे पूज्य श्री भैया जी का जन्म हुआ। यहाँ सुलेरिया भवन, सुरोलिया। जी प्रणाम। हाँ ठाकुर जी, लो ताई जी ठाकुर को दिखाओ पुराणों। दो इनके ये देखो, ये घर लाइट जला। मेरे दादा 100 साल पहले मेरे दादाजी जी भी रहते थे। कितना पुराना, बहुत पुराना। कितना पुराना भैया? काम हो रहे हो नहीं बच्चे 150 साल पुराना, 200 साल पुराना कमरा आराम से। भैया। जन्म किस कमरे उसमें हुआ आपका? मेरा जन्म कौन सा कमरे में है? सामने वाला कमरा। ये कमरे वाले दिखाओ। ये सामने वो छत पे ऐसे होते थे लोग। ये छत बहुत मोटी होती है, इसका कई फीट का वो होता है। ये वाला ना दरवाजा पूज्य श्री भैया जी का जन्म इसी कमरे उसमें हुआ था। पावन कक्ष में आ गया। देखो ये वाला दरवाजा है। कौन सा स्थान है यहाँ पर? ये हमारे पितरों का है, हमारे भैया वगैरह है यहाँ पे। नहीं माँ, अरे ये पीते हैं लोग क्या है? अब खाना खा के बस अभी खा के आए। मंडावा गांव में आए हैं और ये जो स्थान दिख रहा है भैया जी का अपना घर है। तो आज भैया से इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के थोड़ा महात्म भैया जी का गांव है, क्योंकि भैया जी का घर है, तो भैया जी थोड़ा बता पाएँ। और भैया ये मतलब जब आप बचपन में थे तो ये अब भी ऐसी है या चेंज हुआ है यहाँ पे? तो पूरा बदल गया भैया। असल में ये जब हम थे, ये घर तो लगभग 150-200 साल पुराना होना चाहिए। मेरे दादाजी दादी जी रहे हैं यहाँ पे, और मेरे जन्म के लगभग 1-1.5 साल बाद में हम लोगों ने इधर वहाँ पे एक हवेली है, यहाँ से मेन बाज़ार में जाके मंडावा स्थान है, ये झुंझुनू ज़िले में पड़ता है और मातृभूमि है। हमें हमारे लिए तीर्थों के समान है। भगवान राम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका भी मुझे रुचिकर नहीं लगती, पर लक्ष्मण मुझे जैसे अयोध्या लगती है वैसा मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि जननी और जन्मभूमि, स्वर्ग का भी गौरव इतना नहीं है जितना माँ का और मातृभूमि का होता है। तो वैसे ही मुझे राजस्थान एक, क्योंकि सती और संत शूरमाओं की धरती है और मेरा जन्म हुआ है, भारत माता का एक एक कण कण चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारा देश वैसे ही बड़ा पवित्र है। बंगाल चले जाएं, चाहे मराठवाड़ा महाराष्ट्र चले जाएं, कहीं छत्रपति शिवाजी राजा की याद आती है, कहीं हमें कश्मीर जो हमारे शिर मोर है, शिर मुकुट है, कन्याकुमारी जो चरण प्रांत है, तो मद्रास से लेके और ऊपर कश्मीर तक, और उधर बंगाल से लेके यहाँ थार मरुस्थल, राजस्थान, सौराष्ट्र, पंजाब, सब क्षेत्र हम क्यों न ले लें, भारत बड़ा पवित्र है। तदपि जहाँ हमारा जन्म होता है उस स्थान से हमारा अतिशय स्नेह होता है और होना भी चाहिए।
मुझे तो पूरे भारत का कण कण ही बहुत प्रिय लगता है, पर पूर्व अभ्यासी एकदम मन के अंदर बड़ा गौरव। हम जब हमारा जन्म हुआ था उस समय इस क्षेत्र में उस समय टीले हुआ करते थे, अब हमें यहाँ टीले नहीं दिखते। तो मैं रेत के देखता हूँ भैया टीले? मरुभूमि। तो हम ऐसे गाते थे कि बचपन में कि आ तो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। आ तो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। धरती धोरारी, धरती मोरारी। मोरों की धरती है, धोरों की धरती है, वीरों की धरती है, सतियों की धरती है। इसलिए हमें राजस्थान बहुत 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 प्रिय है। और ये जन्म स्थान है यहाँ। धोरा मतलब भैया? धोरा मतलब टीला। टीला, अच्छा। टीले स्वर्णमयी रेत होती है यहाँ की, और इतना आनंद आता है उस रेत पे खेलने का। अब तो हमें जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में तो मिलेगी, पर हमने बचपन में हम खूब खेले हैं यहाँ पे। मतलब हम देख रहे हैं कि 40 वर्षों में बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन। पूरा भौगोलिक जैसे हम तो पूरा क्लाइमेट का पूरा चेंज हो गया। रात में गर्मियों में भी रात में ठंड पड़ती थी, ऐसा टीलों के कारण सब ठंडा माहौल हो जाता था। तो ये बहुत अच्छा है। बड़े ये तो बच्चे लोगों ने कहा कि आपका जन्म स्थान देखना, मैंने कहा चलो मेरे साथ में। वास्तव में जन्म स्थान का महत्व तो क्या, भारत की एक एक जगह आप सब लोग जहाँ जन्मे, जो भी जहाँ जन्मे, भारत में जन्मे है ना। अहो भारत वर्षस्ता मनुष्य क्षीण कलमशा, अपवर्ग प्रदो येषाम अविरासित जनार्दन है। भारत में जन्म लेना ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है। तो सबकी जन्मभूमि का महात्म्य है। ऐसा नहीं कि मेरा जन्म हुआ तो बड़ा इसका महात्म्य है, बल इन बच्चों को इनकी इच्छा नहीं। भैया जी आपने यहाँ पे कौन कौन से खेल आपने खेले हैं ऐसे? नहीं, मुझे खेल मैंने कभी नहीं खेला। मैं बहुत जैसे बच्चे खेलते थे कंचे, लट्टू, ऐसे? नहीं, मैं बहुत छोटी अवस्था में हम दिल्ली आ गए थे, लेकिन मैंने नर्सरी क्लास में यहाँ पे पढ़ाई की है। नर्सरी में पढ़ा हूँ यहाँ पे, और फिर हम 1982 में दिल्ली चले गए थे। और जैसे आपने बताया यहाँ की रेत पे ऐसे चढ़ के ऊपर से ऐसे, वो हम छुट्टियों में आते थे, मैं आता था। और मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, 3-3 महीने मैं यहाँ रहा हूँ। इस घर में आना, उधर मेरी दादी रहती थी वहाँ हवेली में, तो उस स्थान पे, तो वहाँ हम बहुत खेले, बहुत ऐसे मतलब हमारे खेल अलग होते थे। मैं पुस्तकें पढ़ने में शौकीन था, तो वहाँ भी मैं पुस्तकें पढ़ता था बैठ के। फिर और अभी आप ये क्या क्या भी दिखाएंगे? और अभी ये स्थान है आपको पूरा कुल देवी आप भैया? हमारी कुल देवी हैं। हाँ। हमारे घर में एक सती माता हुई थी 500 वर्ष पहले, श्रृंगारी देवी जी। तो सतियां राजस्थान में थोड़ी थोड़ी दूर में सतियों के स्थान मिल जाएंगे, योगियों के स्थान मिल जाएंगे। ये बड़े गौरव की बात है। वीरों के स्थान मिल जाएंगे। तो ऐसे शूरवीर हुए हैं राजस्थान में। ऐसे हमारे घर में एक सती माता हुई थी 500 वर्ष पहले, और उनको हम सती माता जी का पूजन करते हैं। हमारी कुल देवी हैं, हम उनके दर्शन करने भी जाएंगे। और बाकी राजस्थान की ये गलियाँ, ये जो मैं यहाँ बहुत घूमता था, मेरा जब बालक था तो मेरा मन बहुत रहता था कि मैं कभी राजस्थान ही रहूँगा। राजस्थान मुझे बहुत प्रिय है, अपना ही देश, इसे हम बहुत। फिर मुझे पता लगा मेरा देश बहुत विशाल है, पूरा भारतवर्ष मेरा देश है। वैसे धरती माता ही हमारी माता है, लेकिन उसमें भी भारत माता, हमें भारत बड़ा प्रिय है। तो भारत के सभी स्थान प्रिय है भैया, बहुत अच्छा। अब राजस्थान में आए हैं तो जन्मभूमि है, तो आज हम उस स्थान के सबके ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं। मेरा जन्म स्थान इसलिए नहीं, राजस्थान है इसलिए, क्योंकि ये पन्ना धाय की धरती है, महाराणा प्रताप सिंह की धरती है, कर्माबाई, करमेती बाई, मीराबाई, रत्नावली जी, गणेश कुंवरी जी, रत्न कुंवरी जी, ये एक से एक बढ़ के आध्यात्मिक विभूतियाँ, जयमल जी राठौड़ और चौड़ावत, दुर्गादास राठौड़, ये इन सब का, और हम देखें धन्ना जाट, सब का स्थान होने से, और इसी अद्यावधि इस युग में परम पूज्य प्रातस्मरणीय बाबूजी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हमारे पास ही रतनगढ़ गांव के हैं। सेठ जी पास में चूरू के हैं, और वहीं पास में नागौर में, और पूज्यपाद प्रातस्मरणीय इस युग की अनुपम विभूति श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का मांडपुरा गांव है। स्वामी जी का धूरा है यहाँ पे, उनकी तपस्थली है। बहुत यहाँ हमारे पास में
पूज्यपाद महात्मा श्री रतिनाथ जी महाराज, एक से एक श्रद्धानाथ जी महाराज, सबका उनका स्थान बने हुए हैं। तो बहुत अच्छा स्थान है ये। बड़ी यहाँ के वातावरण में आप कभी आएंगे। वैसे इस मंडावा गांव को सबसे धनाढ्य गांवों में गिना जाता है भारत के, और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, हेरिटेज सिटी घोषित किया हुआ है। जोधपुर के रास्ते में आप कभी भी नेट पे सर्च करेंगे मंडावा, तो बहुत प्राचीन यहाँ पे बहुत हवेलियाँ और सब भैया हैं। वो भी उन्होंने ये ऐसे बताया था कि विश्व के 30वें स्थान पर है किस चीज़ में। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज में, विश्व की धरोहरों में 30वां स्थान इस गांव का है। तो आप बहुत सुंदर, ये ऐसी हवेलियां हैं सोने की पेंटिंग, 500 साल पुरानी हवेलियां जिनके रंग नहीं उतरे अभी तक, तो हम लोग देखें। ठीक है, चलिए भाई। अभी हमने तो कई साल पहले देखा, तो इधर से घुसने का था, इस कक्ष में मैं हुआ था। ये है जन्मभूमि, यहाँ जन्म हुआ। किस छत पे भाई? उस वाली छत पे सामने वाली। ये 1960 के आसपास की बात है, 60 के दशक की है। तब यहाँ पे इस जगह ये सब बहुत पुरानी छत है। सीढ़ी ऐसे भी है पूरी ऐसे। भाभी चालू में है, बच्चा लोग बोले एक बार मैं बड़ी ताऊ जी ना जा रहे हैं। देखो 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 ऐसे पुराने टाइम घी में सपा में ये देखो डब्बे थे, आप देखा ऐसे बहुत पुराने डब्बे ऐसे होते थे पहले, घी वगैरह देना, घी मिलती थी। आज भी यहाँ पे भी घी देखो, ये तो ये है, दृढ़ नहीं, खतरनाक है ये भी, पीले पीले। हमारे ग्रह देवता में, पितरों में हमारे यहाँ बड़ी मान्यता। हाँ तो आता ही है। पूज्य भैया जी के ताऊ जी, ताऊ जी भैया जी। मैं थार का नहीं आ रहा, बड़े थार मंदिर को भी दर्शन करना, एक बार सुरेंद्र भाई करा दो मंदिर को। पुरानी हवेलियों पे ऐसे चित्र बनाते थे, ये चित्रकारी। मतलब जाल का एक वृक्ष होता है, और एक और पेड़ था शायद, आओ दर्शन करते। ये भैया जी के ताऊ जी का ये मंदिर है जहाँ वो पूजा करते हैं। जाल का वृक्ष होता है भैया पूजे हैं अभी बाबा दादा। अच्छा, फिर ताऊ जी ने संभाल दिया। भैया जाल का वृक्ष होता है। हाँ जाल, जाल का पेड़ होता है, उसमें था मिलाओ, उसमें हनुमान जी प्रकट हुए थे। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे जाल वाले हनुमान जी बोलते हैं। हाँ जाल। ये यहाँ हनुमान जी, जय हो वीर हनुमान जी, हनुमान जी महाराज, जय हो। ये प्रकट हनुमान जी है यहाँ पे, दादाजी ने बड़ी पूजा की है इनकी। अच्छा भैया, हाँ जोड़े वाले बालाजी जो मेरी नानी का है ना परिवार, जहाँ पे तालाब बना हुआ है, वहाँ भी दर्शन करेंगे। जोड़े वाले बालाजी अपने इन सब जगह प्रणाम कर लेंगे। ठीक है भैया। भैया यहाँ पे राजस्थान में हनुमान जी का बहुत ज़्यादा है। हनुमान जी का स्थान है बाबू। थोड़ी दूर दूर बालाजी है यहाँ पे। स्वयं प्रकट हनुमान जी हैं यहाँ पे। भैया किन्होंने किया था प्रकट? आपके दादाजी ने? हाँ, दादाजी के समय से ये भैया जी के दादाजी के समय से हैं ये। भैया जी के ताऊ जी हैं ये। पुराना होगा अपने तो। हाँ, जो 300 साल पुराना है। बाबा से पहले, बाबा से पहले 300 साल जाल के अलावा एक और पुराने पेड़ था, स्थान है। पीपल का था।
जय हनुमान जी महाराज की राम जी के प्यारे थोड़ा सा बोल लगाओ हाथ बिल्कुल बलचार बुद्धिहीन तनु जानिते सूर्यो पवन कुमार बुद्धि विद्या निर्मोही हरम कलेश विकास जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक तुला रामदूत अतुलित बल धामा लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई भैया जी के पुराने दोस्त गांव में एक स्थान है दुर्गा माता का। अब हम वहाँ दर्शन करने आए हैं। भैया जी आ गए दर्शन के लिए। चलो। आयुषत खंड विखंडित रुंड वितुंडित झुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित विपाटित मुंड। भैया जी के फ्रेंड है, तो ये उनकी शॉप है। भैया जी के फ्रेंड है, ये बचपन के फ्रेंड है भैया। भैया जो भैया वहाँ मिले उनसे, और जिनका जिस हम होटल शेखावाटी में जहाँ रुके जी जी वहाँ सब हम लोग का साथ। भैया पेज भी एक फॉलो चलाते हैं ना। भैया का बहुत फेमस पेज है शेखावाटी, हमारे यहाँ मंडावा शेखावाटी नाम से, और हजारों फॉलोवर्स हैं, लगभग 47,000 48,000। तो और लोग देखते हैं, अगर मंडावा हमारे इस यहाँ की सारी अपडेट उस पेज पे मिल जाती है ना भाई, पूरा रिपोर्टिंग लाइव हो गया ना। ताऊ जी मेरे पिताजी, ये स्कूल भैया ये यहाँ स्कूल है। यहाँ पे भैया जी के पिताजी ताऊ जी माता जी यहीं पढ़े हैं इस स्कूल में। और एक और हम इस स्थान में रहे हैं, श्री जी मंदिर। हाँ बहुत पहले खुला था यहाँ से, वैसे तो ये मुझे लगता है 150-200 से पुराना है। 150 साल हम लोग जानते हैं, 200 साल। आगे भी मैंने देखा है पुराने मंदिर में, और ये इतना ये पूरा ओपन एरिया था, तो भगवान के दर्शन किस तरह से मुझे ध्यान में आ गया इधर से। वाह, ये हमने ये नहीं बदला, ये तो नहीं बदला ना, ये कुछ नहीं, ये पुराना है। दर्शन कर सकते हैं आराम से आपके लिए तो। बच्चों आना, एक मिनट दर्शन करो। जय हो। बिहारी जी का मंदिर है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, नंदलाल गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल।
देना, इतनी छोटी तोपे भी होती थी, एक जैसे रखी है ना। अच्छा ये चलती भी थी। हाँ छोटी फिर इससे बड़ी और राजाओं के टाइम रखते थे ऐसे ही। कितनी पुरानी होगी भैया हवेली? ये आराम से 300 साल से 300 साल से। आराम से। मैंने कहा एक जगह जा रहा हूँ तो प्रणाम करने। श्री रघुनाथ मंदिर बहुत सुंदर स्थान है। नमामि राम रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातावरणं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वो छोटा भाई था ना, उनके बेटे का मुंडन था कल। उसमें बताओ आप पहचानो, बोलो कौन? वो भैया है ना, कैलाश भैया, उनके भाई के लड़के। और कौन सा वाले? सूरज जी। हाँ सूरज जी का कौन सा वाला लड़का? वो थोड़ा सा। अरे बुआ जी आपके दो भाई जो छोटे चाचा, एक मैं चाचा का नाम बोला हूँ, कैलाश चाचा, संजय चाचा। संजय कैलाश चाचा। संजय चाचा की शादी हुई। अच्छा हाँ, ये आज़ादी से पहले की है। और आज़ादी से पहले की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है ये आज़ादी से पहले की। और ये गली पूज्य भैया जी के घर की तरफ जाती है। अभी आपने कितने साल के बाद देखा आपने भैया जी को? 8-10 साल। 10 ही दादा देना। 10 साल के बाद देखा आपने। और कैसे स्वभाव में कैसे थे? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे। अच्छा सही बहुत प्यार, मतलब सब परिवार से। अच्छा अच्छा। मतलब शुरू से ही बहुत अच्छे। और भैया वो है तो भैया एकदम आनंद मंगल है। वो बता रहा हूँ छोटे छोटे तो हमारे सारे कपड़े इन्होंने प्रेस किए और बचपन से हमें कितने कितने इतने छोटे छोटे इन्होंने देखे। भैया घर में से वो सब एकदम आनंद मंगल है। आपको देखो बहुत पसंद है। मैं भी वहाँ से देख कर ये हमारे घर पर पूरा परिवार 45-46 हो गया और भी ज़्यादा है ना। मेरे जन्म से बहुत पहले किया। पूज्य भैया जी का एकदम यहाँ घर हवेली। सुरोलिया सदन। यहाँ पे मेरे दादाजी इसमें बैठा करते थे, ऐसे ही बैठा। ये हवेली भैया जी की। इसमें है ना माँ का कमरा ये वाला। आपकी दादी जी का? हाँ दादी। इसमें ये माँ के समय को चित्र चल जी। हाँ माँ के टाइम की है। आप बाद में क्या? अंदर तिजोरी भी है? है खोल चाचा जी खोलती है क्या? खुली है। खोल करें? हाँ खुला बढ़िया। अच्छा तिजोरी है हाँ। पुराने टाइम की। इसके अंदर फिर एक और है। अच्छा ये माँ के समय में हम लोग ऐसे ये वाले बटन ऐसे होते थे। हाँ, ऐसे।
ऐसे इसमें एक फुट अंदर की हुए। अच्छा, ऐसे रूम के अंदर एक और रूम। चाचा जी याद है इसमें ना बाबा थे ना, तो मैं पूरी गर्मियों की छुट्टियों में रुकता था तो कॉमिक्स पढ़ता था छुप छुप के। बाबा पढ़ने नहीं देते थे, कॉमिक्स की किताब मत पढ़ा कर, रंगीन किताबें हैं ना बाबा, इसमें ना वो सुपर कमांडो ध्रुव वगैरह उनकी किताबें होती थी, वो पढ़ने नहीं देते थे बिल्कुल भी। फिर मैंने एक दिन अपने दादाजी को किताब पढ़वाई, अब अंगारा और कोहरे का प्रेत, यहाँ पे बैठ के मैंने बाबा बहुत अच्छी किताब पढ़ो। तो उस समय मैं 8वीं क्लास में था, वो डांटते बहुत थे, कहते थे कि ये किताब नहीं पढ़ना कभी भी, सर नहीं पढ़ने देते। फिर एक बार उन्होंने वो किताब ला के दी, कोई गायत्री परिवार वालों की, उन्होंने वो रघुनाथ जी के मंदिर से, फिर मेरे को कहा ये किताबें पढ़ा कर। चाची मैं चलूँ? भैया जी के घर के दर्शन करने के बाद हम, ये अब गौशाला है यहाँ पे, पूज्य भैया जी के बड़े भैया हैं, कज़न ब्रदर हैं, तो ये उनकी गौशाला है, तो वहाँ आप दर्शन करने आए हैं भैया जी गौशाला के। ये बहुत पुराना तालाब है, राजाओं के समय अलखिया जोड़ा साधु महात्माओं के धोनी हुआ करते थे यहाँ पे। ये बहुत प्राचीन है, इस पर थोड़ा काम चल रहा है, इनका रिनोवेशन दोबारा से। क्या नाम है इसका भैया? अलखिया जोड़ा, अलग नाम से सरोवर है, सब यहाँ पे इनका काम चल रहा है, गवर्नमेंट करवा रही है। अच्छा, वो सामने सरोवर बना हुआ। जय 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 श्री राम। भैया प्रणाम। भैया इधर इधर आ जाइए, इधर। जय हो। भैया जी के बड़े भैया। ये बाबा भैरव जी का स्थान है, धुना बहुत पुरानी महात्मा। अच्छा, ये अलखिया जोड़ा यही है ना? 300 भैरव बाबा। हाँ, अखंड झूना भैरव बाबा का 350 वर्ष पुराना। प्राचीन स्थान है ना? प्राचीन है ये, अपने आने के बाद में ये सबसे सहयोग से काम हुआ है यहाँ से, ये टाइल वगैरह वो ये भगवान का शिवालय, शिवालय। जय हो शिव योगी महादेव। भैया आप जिस स्थान पे हो तो बड़ा बैकुंठ जैसा बड़ा सुंदर स्थान है। सही भैया कहते धुने पे रहते हैं, ये तो जगह ही बहुत अच्छी है, बहुत आनंद आए। वाह वाह। ये संत महाराज जी टीकम दास जी महाराज कौन थे? अच्छा, अब भगवान के पास गए, तो अब आप देख रहे हैं। ये पुराना है, हाँ? ये माई है ना, हाँ। ये पुरानी की ये साल वो टाइम से। माँ, हाँ माँ जगदम्बा। हाँ जी। अरे वाह, मेरी माँ। और ये बाद में ये पहले पीछे क्या है कि जो अन्न वगैरह लाते थे ना मांग के, हाँ पीछे डाल देते थे, हाँ। अपन पूजा नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद क्षिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु। तो भाई समझ गए ना, हाँ तो ये सारी व्यवस्था ही संभाले बहुत बढ़िया। गुरु जी, प्रकाश जी, आपने सुरेंद्र, ये सब है ना युवा बच्चा जितना भी वो इधर का देखते हैं, और उधर देखते हैं। क्या बात, अरे वाह क्या बात। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। एक बार भैया गौशाला क्या बात। तुलादान का स्थान है। उस घर की किस्मत कभी न होती खोटी, जिस घर में बनती है पहली गाय की रोटी। ये गौशाला। बाछड़ियों बांध रहा, बाछड़ियों को बांध दो। गाय दूध देती है ना, ये दूध वाली, तो ये सारी गायें लोगों के द्वारा छोड़ी गई है। हमने
इनकी सेवा करके इनको इस लायक बना दिया ये दूध कि ये दूध दे रही है। अच्छा, ये भैंस लावारिस थी और निराश्रित थी। और वो जो बीमार गाय वालों भी आई, वो को इधर हमारे ये पास सब बीमारी थी, इनको सब तैयार किया हुआ है। जोड़ दिया। अच्छा, ये तो भगवान की कृपा से ब्याह गई। लाइट चार्ज दो, लाइट 10 ब्लाइंड है। अच्छा, वो आगे वाला ब्लाइंड है, वो 3 पैर पे है, फिर वो ब्लाइंड है, फिर ये बीच में 2 है, इन गायें इनका पैर कटा हुआ है। आगे आगे ये आगे सारी जो है हमने यहाँ पे रख के इनकी सेवा करके इनको रखे रखा है। इधर बैठा तो दूध भी दूसरे यहाँ से तो ब्लाइंड ही आ गई। अब ये फिर जन्म से ही अपाइज थी, अगले छोड़ दिया, तो हमने यहाँ पे रखा है। अच्छा, 3 पैर हैं इस गाय के। जन्म से ही है तो इसमें हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पे ले आया। इसका भी पैर वो भी अंधी, ये हमारे पैर में चोट लग रही है। एक्सीडेंटल था ये, इसको उठा के लाए थे। स्वस्थ हो गई। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ। 4 बछड़ा तैयार किए, एक ये सामने बैठा है पीला वाला, एक वो व्हाइट वाला, और एक वो उधर में लाइन बट के तो बिठा ये जितनी भी गायें यहाँ बंधी हुई है वो सब निराश्रित है। वर्किंग है, हम लोग छोड़ के चले गए। जैसे जैसे आ रहा प्रोजेक्ट। एक भैया मेरा एक छोटा सा मन में मतलब ये सजेशन था। मैं अभी शायद मेरे को जाना है पूज्य श्री पचमेड़ा महाराज जी में, वहाँ मेरी कथा हुई थी अभी पीतमपुरा में अभी। तो भैया उनके यहाँ लगभग 1-1.5 लाख तो वही हैं। टोटल गायें 4.5 लाख है उनके पास में, अलग अलग स्थानों पे मिला के। नंदग्राम के अंदर भी 1.5 लाख गायें हैं उनकी। तो महाराज जी गायों का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में उधर भी। तो उनका वो एक थोड़ा आग्रह था सभी महात्माओं का कि अगर हमें जैसे मान लीजिए गौ माता की सेवा है, तो भारतीय एकदम वैदिक जो शुद्ध देसी गाय है उनका हम एक अलग सा थोड़ा सा प्रोविज़न रखें। ऐसी गायों को भी हम रक्षा कर लें तो थोड़ा अलग करें, जर्सी मिक्स को और थोड़ा सा अलग कर दें और इनका एक अलग रखें। महात्मा लोगों में अगर हम क्या हम चाहते हैं कि कोई बड़े महात्माओं वगैरह को हम यहाँ पे इनवाइट भी कर देंगे, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग आएँ और जो जुड़ें। आजकल गौ माता के प्रति लोगों के मन में एक चेतना महात्माओं को कैसे जागी है, और आप जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत विलक्षण इसलिए है कि सब लोग हमेशा दुधारू गाय की तरफ ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने जो रखा प्रकल्प को वो रखा कि बीमार और जो निराश्रित गाय। अरे भैया ये गिर नस्ल बछड़ा, इसका नाम कृष्णा है। गिरी बछड़ा ये। वाह, ये इसका भाई है, इसके पास से लेके आए, उसने मतलब वो सक्षम नहीं है काम करने के लिए, ये बछड़ा और वो बछिया दोनों में दे दी, बोला आप पाड़ो इनको। बहुत बढ़िया, इनका स्वरूप बड़ा भव्य है। नंदी जी बड़े प्यारे लगे हैं। आइए अभी आपको यहाँ की एक अद्भुत चीज दिखाएंगे। हाँ, 2 मिनट खड़े रहिए बस खाली आप। ये फूस का डारा है। हाथ लगा दो आप। भैया आवाज़ लगा रहे हैं, गाय को बुला रहे हैं। सारी गायें आ जाएंगी इधर। वो कैसे भाग के आ रही गायें। जितनी दूर तक आवाज जाएगी उतनी दूर तक एक भी नहीं रहेगा। आएंगे बुलाना भैया एक बार और। वो आ गई, वो देखो। वो पीछे से आ रही हैं सारी गायें एक ही आवाज में। वो देखिए वो आ रहा। हाँ, क्या बात है भैया। यहाँ पर ये इतनी बड़ी कढ़ाई आपको दिख रही है। यहाँ ये गौ माता के लिए दलिया बनाते हैं, और एक इन्होंने यहाँ स्थान बनाया नेकी की दीवार। कोई भी ऐसा गरीब ऐसे व्यक्ति है जिसको कपड़े की ज़रूरत है तो वो यहाँ से लेके जा सकता है। अच्छा, अभी तो क्या है, छोटे वो बच्चे हैं जो छोटे बच्चे कमजोर है ना, गौ उनको एक माता। बार अंदर ले रखा है। इनको खाना अलग से देना पड़ता है, फीड।
यहाँ पर इलाज चल रहा है इसका गौ माता का। सभी को बहुत बहुत सब प्रेम सस्नेह जय जय श्री राधा माधव। हम लोग इस समय राजस्थान में हमारी मातृभूमि जन्मभूमि और झुंझुनू में मंडावा ये गांव है और वास्तव में कहें तो ये बहुत पुरानी रियासत है और बड़ा और समृद्ध शहर रहा है यहाँ राजस्थान का। तो उप शहर कह सकते हैं, उपनगर की तरह से है। यहाँ पे बड़े धर्म परायणताओं की रही है, जहाँ पे हमें इस समय अलखिया जोड़ा कहते हैं, यहाँ महात्माओं ने अलख लगाई थी। यहाँ पे मेरे पूज्य बड़े भैया और हमारे श्री भैया जी इन्होंने एक बड़ा सुंदर अद्भुत प्रकल्प, और यहाँ मैंने अभी दर्शन किया, अभी मुझे दर्शन कराया। ये जो प्रकल्प चला रहे हैं इस समय भैया मुझे कह रहे थे कि जो गायें निराश्रित हैं, ऐसी गायें जिन्हें सड़कों पे छोड़ देते हैं, जो घायल हैं, जिन्हें टक्कर लगी है, कोई ऐसा असाध्य रोग हुआ है, जिन्हें लोग छोड़ देते हैं। गौ और पालन की जो वृत्ति क्रमशः हमारे सनातन धर्मियों में कम हो रही है। कुछ महात्माओं के अथक प्रयासों से पुनश्च गौ माता के प्रति, कि हमारे 10 धर्म के प्रमुख स्तंभों में प्रथम स्तंभ गौ माता है, तो हम यही चाहते हैं कि इस तरीके के जो प्रकल्प हैं खूब आगे बढ़े। तो भैया इन्होंने जो प्रारंभ किया है, ये इस प्रकल्प को मैं देखा, अभी मुझे दर्शन करा, चुनौती भरा कार्य है जिसमें ऐसी स्थिति है गौ माताओं की, और उसमें उनको स्वस्थ करना। कई गायें ऐसी हैं जो अब दूध देने लगी, दुधारू हो गई हैं, और कई गायों के किसी के पैर कट गए, किसी को घाव हुआ है, किस तरह से सबका इलाज करते हैं। कामधेनु और निराश्रित गौ सेवा समिति मंडावा, वैसे लिंक में श्री पतित पावन जी उनका लिंक वगैरह भी दे देंगे आपको कुछ ऐसा। हमारा बड़ा मन है, जो भी हम गौ सेवा के इच्छुक हों, हम लोगों को ऐसे स्थानों पे गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए जहाँ ऐसा, अभी आपको दर्शन इसमें कराएंगे ये, और जो गौ वंश है, अभी आपने शायद वीडियो बनाया होगा, हुए भैया हो गए, तो वो सारा आप लोगों ने जो दर्शन किया, ऐसा कोई कार्य है आप लोगों में जिनके मन में भी ऐसा सत्संकल्प हो, क्योंकि हम जब बहुत संकट में होते हैं तब हम धर्म को याद करते हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है जब हम बहुत सुख में हों, हमें उस समय स्मरण करना चाहिए। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई भी आपके मन में सत्संकल्प आए, तो इसका भी हम आपको नंबर दे रहे हैं गौशाला का। भगवत कृपा से हम प्रार्थना करते हैं सनातन धर्म की जय हो और गौ माता की रक्षा हो, गौवध भारत में पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाए, ऐसा हम आप सब लोगों से भी प्रार्थना करते हैं। आप तन से, मन से और धन से, तीनों प्रकार से इस ऐसे पवित्र प्रकल्पों में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय राधा माधव। हम यहाँ भैया जी के कुलदेवी उनका स्थान है डूंगरा गांव मुकुंदगढ़ के पास में। और यहाँ हमारी दादी माँ सती दादी जी और श्रृंगारी देवी जी 500 वर्ष पहले सती हुए थे, उनका स्थान है। तो हमारे जो जितने हमारे सरनेम के लोग हैं वो सब उन्हीं के सरोलिया परिवार में पाए जाते हैं। हम वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हैं, तो उनके हमारी कुल देवी माँ हैं। तो यहाँ हम दर्शन के लिए आए। जय जय श्री राम। ठीक, करते हैं दर्शन अंदर चल के। जो भैया कैसे हैं? बहुत क्या बात। अच्छा अच्छा, दो मंडल। हाँ, वो उनकी दोस्त थी, मतलब खातन वसी जी। हाँ, उनके साथ में देखो उनकी सखी भी साथ में। ये उनका मंडल, देखो ये देखना दर्शन, ये उनके माता जी के अपने सती हुई थी। हाँ, सती माँ। देखा ना गिरधर, माँ दुर्गा खड़ी है और इधर दर्शन करना। देखो ये माँ, इनका स्थान है। नौली वालों आगे बढ़ना और ये इनके भैया सखी के दर्शन। हाँ, वो पूरा सभी दादी सब इनकी दोस्त थे, मतलब अच्छा। ये जैसे हुए ना सती, वो साथ में हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह, कितना सुंदर स्वरूप है माँ। इनके स्थान पे आना ही था। जहाँ पे भी मेरा ये जो होता ना कि ये जहाँ पे भी पहली बार रखा जाए वहीं पे इसको मेरा मंडप वहाँ पे बना देना। अच्छा, तो वहाँ पे पुराने पहले पैदल चलते थे सब लोग, तो अस्थियाँ वो लेके आए, तो पहले आराम करने के लिए यहाँ पे रुके, तो यहाँ पे रख दिया। अब वो थे मुकुंदगढ़ से, तो उन्होंने सोचा है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, वो उठा के फिर मुकुंदगढ़ ले गए। तो वहाँ पे तो क्या सब पढ़े लिखे थे, शहर था, तो वहाँ पे छोटा मंदिर, मतलब उस टाइम पे एक अच्छा मंदिर बन गया। अब 2004 में यहाँ का मंदिर, मतलब माई का आशीर्वाद हुआ, तो ये सब पर यहाँ लाए थे तो। हाँ, पहला स्थान ये है। उसके बाद दो फिर वहाँ से ये लेके गए थे मुकुंदगढ़, मतलब मूल स्थान ये है। मूल स्थान ये है। Thank you.
जय राधा माधव। भैया जी की कुल देवी के दर्शन करने के बाद हम अपने स्थान पर जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ पर आ गए हैं। आपको दिख रही होगी रात को बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से हवेली का ऐसे नज़ारा। बहुत अच्छी पेंटिंग कर रखे हैं यहाँ पे, बहुत पुरानी हवेली है। भैया मेरे मित्र हैं श्री प्रमोद भैया और श्री प्रमोद पारिक जी। ये होटल शेखावटी राजस्थान में अपना जो मंडावा का बहुत एक टूरिस्ट एक हब हो चुका है इस समय, और बहुत सारी शूटिंग्स के भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन पुराने पैलेसेस, पुरानी हवेलियाँ सब देखने लायक। आज से 500 वर्ष पहले की यहाँ पे आपको हवेलियाँ मिलेगी, एक से एक सुंदर कलाकृतियाँ जो विश्व में, और लोग जो विदेशी लोग ये देखने आते हैं कि जहाँ पे उस समय वहाँ आर्किटेक्चर इतना अच्छा नहीं था, यह इतना सुंदर निर्माण, इतनी सुंदर शिल्प कला, सब तरीके से इतना सुंदर स्थापत्य शैली, तो इसी में और इस शहर को देखने आते हैं। और हमारी जन्मभूमि में और मेरे बचपन के मित्र हैं श्री प्रमोद जी, इनका अपना होटल शेखावटी जिसमें हम यहाँ रुके। तो मैं तो कहूँ मेरे लिए तो ये घर ही है, मेरे भाई का स्थान है, लेकिन बहुत सुंदर। और यहाँ की ऐसी हम लोगों को इतना प्यार और ऐसी व्यवस्था, बहुत बढ़िया। हम क्या कहें, हम लोगों को इतना अच्छा लगा। और सच कहें तो देखिए कितना इस तरीके से, और जो राजस्थान का आप जैसे चित्रकला और सब देखेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से भैया ने ये पूरा इसका और जो मेंटेन किया हुआ है। सर्वा यही है यहाँ के। और हम तो कहीं हमारी यात्रा सफल हुई यहाँ पे इनके पास में और आने के बाद में। और हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि कभी आपका राजस्थान आना हो तो आप लोग ऐसा ना सोचो होटल शेखावटी तो अब आप लोगों को नाम से ही पता लगता है, और गूगल पे वैसे भी सर्च करके लोग देख लेते हैं, वो बहुत बढ़िया है। आप कभी आपका मन करे तो पधारें राजस्थान इस धरती को देखने के लिए। और पास में सालासर बालाजी, खाटू श्याम बाबा, बहुत सारे आध्यात्मिक और संतों के अन्य संतों के बड़े स्थान हैं। प्रसाद भी अच्छा है। हाँ, प्रसाद भोजन बहुत प्यार से कराया था, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू बहुत। और खुद भैया स्वयं देखते हैं, वो बहुत अच्छा, हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था रही, खूब आनंद आया। भगवान की बड़ी कृपा रही, हर क्षण क्षण पल पल
एक एक कण को पाते हुए हम लोगों को ये विश्वास रखना चाहिए, विश्वंभर भगवान हमें दे रहे हैं, हमें पोषित करते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। यो सो विश्वंभरो देवो स भक्तानां त्योपेक्षते। कहीं भी हम जाएं, किसी भी यात्रा में, सर्वकाल में भगवान हमारे साथ होते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत अच्छे सज्जन लोग मिलते हैं। ये मिले एक भैया, देखिए उन्होंने बड़ी सेवा की है, भैया साथ में उधर भी हैं वो, देखिए। तो इन सब बालकों के लिए, सबके लिए, इनकी जो पूरी टीम के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भैया मेरे बचपन के मित्र, हमारे में 10-12 दिन का ही अंतर है और एक ही मोहल्ले में हम लोग। तो यहाँ मैं बचपन के 2-3 साल मैंने निकाले हैं। फिर तो मैं दिल्ली से आता था, तब यहाँ आता था, तब भैया से खूब इनके साथ में हम टीलों में खेलने जाते थे। उस समय की बात हमें याद है। तो हम ये चाहते हैं, प्रमोद भैया आपने बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छा गाते भी हैं, इन्होंने खूब गाया। और हम आपको क्योंकि जो इस ब्लॉग की रिकॉर्डिंग्स की है श्रीपति पांग जी ने, उसमें भैया का गायन आपको खूब सुनने को मिलेगा। तो बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने हमें भजन भी सुनाए, खूब आनंद आया। हम यही चाहते हैं सदा परमानंद की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए और नित्य आनंद में, प्रभु में, उनके चिंतन, स्मरण, स्तवन में हम लोगों को सदा रत रहना चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा। जय